गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब मैं कविता के सार पर प्रकाश डाल रही हूँ। कविता का जो पंक्तियों के सहित सार है वह तो मैं नहीं बताऊंगी, सिर्फ संक्षिप्त रूप में सार बताने जा रही हूँ, जिस पर ध्यान दीजिएगा। ओके। सबसे पहले जो सर्वप्रथम जो आपकी दी गई पंक्तियां हैं उनका सार है। ये जो बाल कवि बैरागी जी हैं, इन्होंने क्या कहा है इसमें, ये मैं बता रही हूँ। इस कविता में कवि ने माँ के विराट व्यक्तित्व को अनुभूति के स्तर पर अभिव्यक्ति दी है। माँ में धरती के समान धैर्य है। माँ में क्या क्या समाया हुआ है ये उन्होंने बताने का प्रयास किया। उन्होंने कहा है कि माँ में धरती के जैसा धैर्य है, उसमें आकाश ज्योति की तीव्रता है, पवन की गतिमयी व्यापकता है और जल जैसी गंभीरता है। यह वात्सल्य भाव से भरी हुई पूजनीय है। माँ जन्म देने वाली है और वह संसार को सुखद और सरल बनाने वाली है। कभी आगे कहता है कि वह जगाती भी है और संघर्ष का मार्ग भी दिखलाती है। माँ पालन पोषण करने वाली शक्ति भी है और वह कर्तव्य के लिए प्रेरित करने वाली ताकत भी है। माँ कहती है कि मुझे बहाने बनाकर टालने का प्रयास मत करो। वह अपने बच्चों को आगे समझाते हुए कहती है कि होश में आओ, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम्हें इस दुनिया की समझ नहीं है, इसलिए क्या करो, होश से काम करो और जब कभी तुम पर मुसीबत आ जाए तो माँ की याद करो। तुम ऐसी माँ को सदैव अपनी स्मृति में बसा करो। ठीक है, ये तो आपकी पहले जो पंक्तियां हैं उनका अर्थ है। अब आपका जो सेकंड दिया है उसका अर्थ मैं बताने जा रही हूँ। इसमें क्या बताया गया है, इसमें जो बच्चा है वह माँ से वरदान चाहता है। ये जो दूसरी कविता है, इस कविता में पहली कविता में तो क्या था, माँ के बारे में बताया गया था। दूसरी कविता में माँ से बच्चा क्या वरदान मांगता है इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इस कविता में कवि माँ से वरदान स्वरूप वह शक्ति मांगता है जिसके आधार पर जीवन में आने वाली कठिनाइयों पर वह विजय प्राप्त कर सके। कवि चाहता है कि उसकी यही इच्छा है कि उसका प्रत्येक जो पग है, प्रत्येक जो कदम है वो गतिशील रहे। चाहे कितनी परेशानी हो वह रुके नहीं, वह हमेशा आगे ही बढ़ता जाए। उसे जीवन में हास मिले या त्रास मिले, मतलब नुकसान मिले या फिर उसे किसी तरह की कठिनाई मिले, पर वो क्या करे, विश्वास प्राप्त हो और विश्वासघात प्राप्त हो। चाहे उसे विश्वास प्राप्त हो, चाहे उसे विश्वासघात प्राप्त हो, पर वह आगे ही बढ़ता जाए। उसके सामने मृत्यु ही क्यों ना आ जाए, लेकिन जीवन के इन विरोधों के बीच भी वह स्वाभिमान से निरंतर आगे चलता रहे। कष्टों में भी उसके जीवन में प्रसन्नता बनी रहे। वह कांटे भरे रास्तों पर गिरना ये तो स्वाभाविक है कि जब हमारा जीवन है वो दो पल का तो है नहीं, वह काफी लंबा है। तो उस जीवन में हमें कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, कभी कांटे भरे रास्ते मिलेंगे तो कभी अच्छे रास्ते भी मिलेंगे। तो उन्होंने कहा है कि कांटों भरे रास्तों पर गिरना, चढ़ना, हारना, जीतना ये तो स्वाभाविक है, किंतु फिर भी जीवन में बड़प्पन, गंभीरता का भाव बना रहे, ये बहुत जरूरी है। हार जीत को समान रूप से, ये जो हार जीत है भाई, जब जीवन है तो उसमें हार भी मिलेगी, जीत भी मिलेगी, इसको वो समान रूप से ग्रहण कर सके, इतनी क्षमता उसको प्रदान करे माँ। ठीक है, वह आगे कहता है कि हम सदा देश की उन्नति के बारे में ही सोचते रहें। मेरा जो जीवन है वह समस्त स्वार्थ, त्याग
से क्या रहे, दूर रहे और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रहे। मेरे जीवन का लक्ष्य सेवा केवल क्या रहे, राष्ट्र सेवा रहे। यही जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। कवि जो है माँ से, और बच्चा जो है माँ से सिर्फ इतना ही वरदान चाहता है। ठीक है, ये तो हो गया आपकी कविताओं के सार। अब इसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर है इसका पीडीएफ मैं आप बना कर दूंगी और एक्सरसाइज आप स्वयं करेंगे। ओके।